साथियों नमस्कार। साथियों 10 बजे का टाइम आपको लाइव कर दिया था, माफी चाहेंगे, कुछ तकनीकी खराबी के कारण लेट हो गए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे और दूसरे लोगों को आप जल्दी से जल्दी जोड़ें, अपने सभी साथियों को। आज हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो कानून आपके देश में आया है उस पर बात करेंगे कि कैसे किसान आगे जाके मजबूर होगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे और उसको खेती छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हम नौकर बन के रह जाएंगे, हम नौकर की भी फिक्स तनख्वाह होती है, नौकर भी नहीं बनेंगे, उससे भी नीचे चले जाएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और आज का जो विषय है बहुत महत्वपूर्ण है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को और जोड़ें और आगे से आगे जो है वो अपने साथी को बताएं, शेयर। साथियों हमारे साथ में प्रिंस जी बैठे हैं, ये जिला कुरुक्षेत्र के लोहार माजरा गांव से हैं, पोल्ट्री का काम करते हैं। आज हम उसी पे चर्चा करेंगे कि पोल्ट्री का जो धंधा है ब्रॉयलर पालने का, उसमें पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आ चुकी है और इंटर करते 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 आज 95% ब्रॉयलर की जो पोल्ट्री फार्मिंग है उस पे कंपनियों का कब्जा हो गया। और जो पोल्ट्री फार्म का काम करने वाले, ब्रॉयलर का काम करने वाले थे, वो एक बंधुआ मजदूर से भी नीचे चले गए। ब्रॉयलर पालने का कंपनी ठेका करती है और केवल 6 रुपए किलो ब्रॉयलर पालने वाले को मिलता है, केवल 6 रुपए किलो। उस 6 रुपए किलो में जिसने पोल्ट्री फार्म बनाया, पोल्ट्री फार्म बनाने का खर्चा अपना, उसमें जो उषा तोड़ी लगी वो खर्चा अपना, उसमें जो उसके पर्दे वगैरह लगे, रिपेयर वो खर्चा अपना, बिजली का खर्चा अपना, लेबर अपना, दोनों कर रहे हैं। ये सारा खर्चा 6 रुपए किलो के अंदर से करना पड़ेगा, 6 रुपए किलो के अंदर से करना पड़ेगा। और वो अपने बच्चे अपने देते हैं, फीड अपनी देते हैं और दवाई अपनी देते हैं, डॉक्टर अपने देते हैं। ये सारा काम उनका है। इनको पालने का 6 रुपए किलो मिलता है और 6 रुपए किलो में जो बाकी खर्चे मैंने बताए हैं वो किसान के खुद के अपने होते हैं। अब इस 6 रुपए किलो में भी आगे कितना रिस्क है? इस 6 रुपए किलो का जो रिस्क है उसमें 2 चीज है कि अपने पोल्ट्री फार्म खत्म क्यों हो। पहले मैं उसको बोलना चाहूंगा, अगर एक छोटा किसान ब्रॉयलर पालता है, 1000-2000 बच्चा रखता है और उसके लिए फीड खरीदता है तो बाजार से फीड महंगा मिलेगा। और एक कंपनी जो करोड़ों ब्रॉयलर जो है वो रखवा रही है उसके पूरे देश पे, उसके पोल्ट्री फार्म है, वो मंडी से जब कच्चा माल खरीदते हैं, मान ली उसने सोयाबीन खरीदनी है और मान ली उसने बाजरा खरीदना है, उसने मक्का खरीदना है, वो तब खरीदते हैं जब मार्केट में सबसे ज्यादा रेट है, जब मार्केट में वो आ रहा है। और जो यहाँ का जो किसान अपना पालेगा उसको तब खरीदना पड़ेगा जब वह ऑफ सीजन होगा। तो उनकी जो फीड तैयार करने का है वो सस्ती पड़ेगी और अगर किसान अपनी फीड तैयार करेगा तो महंगा पड़ेगा। यानी ये मान के चलिए कि आज के टाइम 95% जो ब्रॉयलर है वो उस पे कब्जा कंपनियों का है। अब अगर बराबर में यहाँ का किसान पालता है तो उसको खर्चा कंपनी के खर्चे से 15-20 रुपए किलो ज्यादा आता है। और जब 15-20 रुपए किलो ज्यादा उसका खर्चा आएगा तो उसको पालना पड़ता नहीं जाता, इसलिए उसके अपना पोल्ट्री फार्म उसको बंद करना पड़ा और इसलिए कंपनी का ही काम उसको करना पड़ेगा। आगे के लिए ब्रॉयलर को पालने वाले मजबूर हो गए हैं। आज 95% कब्जा इस पे कंपनियों का हो चुका है। अब इसमें कंपनी का मुनाफा क्या है और किसान का, और इस पे क्या क्या पाबंदी है,
नंबर एक, ये जो ब्रीड है ज्यादा, वो केवल एक कॉ ब्रीड है जो बर्मिज कंपनी की है, बस यही ज्यादा चल रही है। अगर वो चाहे किसी को दे, चाहे तो किसी को ना भी दे। दूसरा, 6 रुपए में जो टोटा आ गया, 35 दिन का ब्राउजर उठाना है। अगर मार्केट में मंदा आ गया या किसी कारण ने 35 दिन का नहीं उठाया, उसको 40 दिन का उठाया, उसको 45 दिन का उठाया, तो 35 दिन बाद उसकी खुराक बढ़ जाएगी और उसमें वजन कम बढ़ेगा। अब जो खुराक बढ़ जाएगी और वजन कम बढ़ेगा, जितनी उसने ज्यादा खुराक खाई, उस ज्यादा खुराक का मालिक किसान है। वो इस 6 रुपए में से ही उसको और खुराक देनी पड़ेगी। ये 35 दिन के बाद उसकी खुराक बढ़ जाती है, उसकी कंपनी कोई मालिक नहीं है, जबकि कसूर कंपनी का है कि कंपनी ने उसको नहीं उठाया। अब इसमें 5% मरने की छूट है, 5% तो मर ही जाते हैं, लेकिन कई बार जो है वो बीमारी आ गई और बीमारी से वो ज्यादा मर गए, वो खर्चा सारा किसान का है, सरकार कंपनी का कोई रिस्क नहीं है। अगर बीमारी आ गई, ज्यादा मर गए, कंपनी का कोई रिस्क नहीं है, उसका सारा रिस्क इस 6 रुपए लेने वाले किसान का है। और मान लिया किसी तरह से बीमारी की वजह से वजन कम रह गया, 35 दिन में जितना वजन होना चाहिए उतना नहीं हुआ, उसकी जिम्मेवार भी किसान है, उसकी जिम्मेवार भी कंपनी नहीं है। भैया आपने जितनी खुराक दी हमने खुराक डाली, जितनी आपने दवाई दी हमने दवाई डाली, जो आपने कहा हमने किया, लेकिन फिर भी अगर उतना वजन नहीं बढ़ा तो उसका मालिक भी किसान है। और अगर उसमें फीड गलत आ गई, मान लिया गंदी मक्की की फीड आ गई, गंदी सोयाबीन की फीड आ गई, उसकी वजह से बीमारी आ गई, वो तो फीड दोनों ने दी थी, उसकी वजह से भी बीमारी आ गई, तो भी मालिक किसान ही है, तो भी कंपनी उस रिस्क से बाहर है। और अगर 5% से ज्यादा मर गए बीमारी से, किसी तरह से 5% से ज्यादा मर गए, जितने ज्यादा मर गए उन मरे का मालिक भी किसान है, वो भी कंपनी अपने रिस्क से बाहर है। और मतलब किसी तरह भी से भी कुछ हो, और अगर सारा कुछ होने के बावजूद मान लिया लॉकडाउन लग गया, एकदम पोल्ट्री फार्म बंद हो गए, एकदम सारा कुछ हो गया, कंपनी छोड़ के भाग गई, कंपनी ने कहा तुम जाओ और तुम्हारा पोल्ट्री फार्म जाने, कंपनी एकदम छोड़ के भाग, और फिर जैसे ही एकदम ये आके फिर जैसे शॉर्टेज रेट ज्यादा आ गया, एकदम कंपनी फिर आगे मालिक बन गई। यानी मुनाफे की मालिक तो कंपनी और घाटे का मालिक किसान। ये है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। और फिर कहते हैं कि ये स्वैच्छिक है। अब स्वैच्छिक में बताओ कैसे स्वैच्छिक रहा। अब कोई देश के अंदर अपना पोल्ट्री फार्म खोल के ब्रॉयलर पाल के दिखा दे अपना काम करके, आज के टाइम में हो चुका है। जबकि किसान लोग जो है ये कुछ और तो इसके खेती से मिलते जुलते धंधे कर सकते हैं, और जो मिलते जुलते धंधे जो पोल्ट्री फार्म वाला था ब्रॉयलर वाला, बहुत से लोगों ने ये करना शुरू कर दिया था। आज से 20 साल 30 साल पहले बहुत से लोगों ने ये करना शुरू कर दिया था। लेकिन जब से ये कंपनी आई है, करीब 2004 से आई है, जब से कंपनी आई है तब से इस पे कब्जा करते 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 आज 95% पे उनका कब्जा हो चुका है। और जितना घाटा पड़ता है उस घाटे को रिकवर करने के लिए किसान से पहले चेक ले लिए जाते हैं कि भी अगर घाटा पड़ गया तो तेरे से वसूल देंगे कैसे, उससे चेक ले लिए जाते हैं। और कई बार तो ये 6 के 6 रुपए उस घाटे में बढ़ गए, किसान ने फ्री में काम किया। और कई बार तो ये भी हो जाता है कि 6 से ज्यादा अब पाले भी फ्री, दिए भी फ्री, रखे भी फ्री, और पल्ले से और पैसे देने पड़ गए। अब ये हाल है। अब यही हाल जो आज पोल्ट्री में है, कल यही हाल खेती में होगा। कैसे होगा थोड़ा समझने की जरूरत है।
मेरा ख्याल है पोल्ट्री के सारे पॉइंट्स है। कर्मचारियों को रहेगा। हाँ, एक कर्मचारियों का और है इसमें, जो कंपनी कर्मचारी रख रही है अपने, जैसे चेक करने, जैसे कितने बच्चे की हैं उनको दुआ के ले जाना, इसमें जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनसे आज 18 घंटे काम करवा रहे हैं। 10-10 हजार रुपये में 18 घंटे। लेबर कानून बढ़ गए भाड़ में। लेबर कानूनों का कोई सवाल नहीं रहा। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो यहाँ इनके आगे इस दुर्दशा में काम कर रहे हैं। 10-10 हजार में 18 घंटे काम कर रहे हैं। आज 12 घंटे, 12 से 18 घंटे काम कर रहे हैं इनके यहाँ पे। दिवाली को छोड़ के इतवार की भी छुट्टी नहीं, और कोई छुट्टी नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है। जो लेबर कानून थे, कुर्बानियां दे के लेबर कानून लागू करवाए थे कि हफ्ते में एक छुट्टी होगी, जरूर होगी। ये बता रहे हैं केवल दिवाली की छुट्टी है, नहीं कोई छुट्टी नहीं। 8 घंटे नहीं, डबल दिहाड़ी, डबल मजदूरी ये किया। तो साथियों, ये है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का हाल। अब यही खेती में है। अब मान लीजिए ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत एक फसल पैदा करवाते हैं। उदाहरण के तौर पे इन्होंने मक्का पैदा करवा लिया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। मान लिया पोल्ट्री वाला को मक्का चाहिए, एक पोल्ट्री फार्म वाले को 5 लाख टन मक्का चाहिए। अब इन्होंने मक्का तैयार करवा लिया। अब अगर दूसरा मार्केट में मक्का तैयार करता है तो उसकी तो पूरे बाजार में कहीं जरूरत नहीं बची, और बचेगी भी तो वो कहाँ बेचेगा? क्योंकि उससे कम रेट पे ये कंपनी वाला बेच देगा। इस कंपनी वाले को पैदा करवाना सस्ता पड़ेगा, ये उसको कम रेट पे बेच देगा। जब कम रेट पे बेच देगा, मक्के वाला किसान गया। हर चीज में, हर फसल में ये होगा। और जब उसको कुछ चारा नहीं बचेगा, आखिरकार उन लोगों को भी मजबूरन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में रहना पड़ेगा, जो लोग अपने स्वाभिमान से अपनी खेती करना चाहेंगे, क्योंकि उनके पास बाजार से मुकाबला करने की कोई ताकत नहीं बचेगी। और इसमें एक जो बड़ी चीज है, जो क्वालिटी के नाम पे कट लगाते हैं, ये पोल्ट्री फार्म में भी है, पोल्ट्री फार्म में भी है ऊपर। और क्वालिटी के नाम पे कट लगाना, मान लिया आपने धान पैदा की और धान में उन्होंने क्वालिटी के नाम पे आज है, मान लिया उन्होंने ये कहा कि डिस्कलर में 3% है। वो कहेंगे नहीं, आपके मतलब डिस्कलर 5% आ गया। आपके पास बताओ कौन सी रिपोर्ट या टेस्ट करने के, आप बताओगे कि नहीं 5% नहीं, डिस्कलर 3% ही है। कैसे बताओगे आप लोग? मान लिया उन्होंने गेहूं में कह दिया, जैसे इस बार गेहूं में क्वालिटी कट लगा दिया कि गेहूं डिस्कलर है। पहले बार सुना हमने कि गेहूं भी डिस्कलर होती है। गेहूं में उसका डिस्कलर नहीं, उसका नाम रखा लस्टर लॉस। आपने आज तक नहीं सुना होगा कि लस्टर लॉस भी कोई चीज होती है। लस्टर का मतलब है उसमें चमक कम होगी। पहले बार सुना होगा भाई, आटे में भी कुछ चमक होती है क्या? कह रहे गेहूं में चमक कम होगी, उस चमक कम के नाम का कट लगा दिया। और वो कितना लगेगा कुछ नहीं पता, ये कंपनी के हाथ में है। वो कहेगा कि आपके तो गेहूं चमक ही नहीं। अब आपके पास कौन सी लेबोरेटरी है जो ये बताएगी कि देखो इसकी वही चमक है, देखो ये वही क्वालिटी है? तो क्वालिटी के नाम पे जैसे कई जगह पे उन्होंने आलू पैदा करवाया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, और आलू पैदा करवा के जब आलू का बाजार में मंदा आया तो इन्होंने कहा कि देखो ये बड़ा आलू हो गया आपका, इस बड़े आलू को तो हम नहीं खरीदेंगे, हमारा एग्रीमेंट तो इतने आलू खरीदने का इतना मोटेगा। अब ये छोटा आलू आ गया, अब ये छोटा भी हम आपका नहीं खरीदेंगे, छोटा भी निकाल के बाहर, बड़ा भी निकाल के बाहर, बीच बड़े बढ़िया साइज का रख लिया। क्वालिटी कंट्रोल के नाम पे आप क्या करोगे? तो ये सभी चीजें जो आ रही हैं, ये सभी चीजें खेती को कंपनियों के हवाले कर रही है। एक बात रह गई, जैसे बीमारी का था
मान लीजिए पोल्ट्री में बीमारी आई, उसका वजन कम आया। अब मान लीजिए जैसे खेती है, मान लो 1 एकड़ में हमने धान का एग्रीमेंट कर लिया कि आपसे हम 30 क्विंटल धान लेंगे ही लेंगे। अब उसमें तेला आ गया, कोई शीत ब्लास्ट आ गया, कोई फंगल बीमारी आ गई, वो किसान के हाथ में तो है ही नहीं। और जब उस बीमारी के कारण उस एकड़ की पैदावार उत्पादन कम हुआ, प्रोडक्शन मान लीजिए 25 क्विंटल निकला, तो वो एक शॉर्ट गारंटीड है कि वो 5 क्विंटल का बोझ किसान के ऊपर ही कंपनी डालेगी, क्योंकि पोल्ट्री में ऐसा हो रहा है। अगर बीमारी के कारण जो किसान के हाथ में है ही नहीं। और उसमें एक और बात इसमें जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो प्रिंस जी ने बताई वो, और दूसरी एक बात जो है वो बड़ी बात ये है कि मान लिया उन्होंने आपसे बासमती का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उदाहरण के तौर पर उन्होंने बासमती का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आप चलो ने कर लिया कि 4,000 रुपए क्विंटल देंगे, 4,000 का आपका एग्रीमेंट हो, और बाजार में मार्केट में बासमती का रेट सस्ता आ गया, उसका रेट आ गया 3,000 रुपए, तो कंपनी छोड़ के भाग जाएगी। आपकी क्वालिटी नहीं है, हमारे अंदर क्वालिटी नहीं है आपकी, बीमारी आ गई आप में दो, इसमें दो, कंपनी छोड़ के भाग जाएगी। आपके पास कौन सा तरीका है कि कंपनी से 40 रुपए का रेट ले सको? और अगर मार्केट में 50 रुपए का रेट आ गया तो फिर आप मार्केट में नहीं बेच सकते, फिर कंपनी कहेगी कि नहीं 40 रुपए में मेरे से सौदा है, 40 रुपए में आपको देना पड़ेगा। दोनों पर से कंपनी का तो कोई रिस्क नहीं है, रिस्क सारा किसान का, यानी आप देने के लिए मजबूर हो, आपको देना ही पड़ेगा अगर बाजार में भाव ज्यादा आ गया, और अगर बाजार में भाव कम आ गया तो कंपनी की मर्जी है, और अगर भाव ज्यादा आ गया तो फिर ये याद रखना कि आप 1 क्विंटल बासमती भी अपने घर के लिए नहीं रख सकते, ये भी कानून साथ में ही है। अब जैसे ये प्रिंस जी बता रहे थे कि हम 2 मुर्गे भी नहीं रख सकते अपने लिए, अगर मेहमान आ जाए और हम 2 मुर्गे उसमें से बना ले, नहीं बना सकते। ऐसे ही सभी फसलों में होगा, आपने आलू लगाए, एक ने आलू का बीज रख लिया गुजरात में, अगले साल के लिए बीज रख लिया, 4 करोड़ का उस पे मुकदमा दर्ज करवाया कि हमारे आलू का बीज आपने क्यों रख लिया, 4 करोड़ का मुकदमा दर्ज करवाया। तो साथियों ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है जो बिल्कुल हमारे सूटेबल नहीं है, और बिल्कुल सत्यानाश यहाँ की खेती का, यहाँ के कारोबार का कर देगी, जैसे पोल्ट्री में हो गया है, जैसे ब्रॉयलर में हो गया, दूसरे में अभी कंपनी आई नहीं है अंडे वाले में, उसमें भी आ जाएगी। यानी जितनी भी चीजें हैं, जितना भी देश का कारोबार है, वो सारे का सारा कारोबार कंपनियों को जाएगा। अब कंपनियों को जाएगा, बाकी देश खाएगा क्या, बाकी देश जिंदा कैसे बचेगा? जैसे हम ब्राउजर में बता रहे थे, सारा मुनाफा जो लोगों का हुआ करता था, वो सारे का सारा मुनाफा एक कंपनी का हो गया। ऐसे ही बाकी चीज में होगा, और हम सो रहे हैं, हम बैठे हैं, हम नहीं जाग रहे हैं, इसमें केवल ब्राउजर पालने वाले का नुकसान नहीं है, भूल जाओ, जो खाने वाला है उसका नुकसान है, क्योंकि जब बेचने वाला एक ही आदमी होगा या बेचने वाले 5 आदमी होंगे तो वो उसको रेट बढ़ा के भी बेचेंगे, आपको ब्लैक करके भी बेचेंगे। एक बात होगी, जो कंपनी राज है वो फार्म टू प्लेट तक कब्जा करना चाहता है, तो जो ये सोचते हैं केवल किसान प्रभावित होगा, ऐसा नहीं है। अब पोल्ट्री के अंदर ही हुआ, ठीक, उन्होंने पैदा किया, मुर्गे को पलवाया उन्होंने, उसके बाद स्लोटर हाउस बड़े बड़े प्रोसेसिंग प्लांट लगवा दिए, काट के फ्रोजन करके, जैसे सावन में रेट डाउन आ गया उससे उसको स्टॉक कर देते हैं, उसके बाद मार्केट में लिक्विडेट करेंगे। 2 साल पहले कानून आया कि कोई भी जो मीट कटिंग के छोटे छोटे खोखे लगे हुए हैं कहीं पे, इनको FSSAI फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का लाइसेंस लेना होगा, और वहां पे एक BSc किया हुआ लड़का रखना होगा। अब बताइए, जो 10 किलो मुर्गा एक दिन में बेचता है, वो BSc किए हुए लड़के को कहां रखेगा? और अगर BSc किया हुआ लड़का खुद करने की बेचे, तो क्या BSc करके क्या 10 किलो मुर्गा काट के बेचेगा? उसमें 10 फीट टाइल लगी होनी चाहिए, काटने की जगह पीछे होनी चाहिए, और एक बार नोटिस करके 15 दिन के लिए सारी दुकानें बंद करवा दी गई थी।
ताकि जो कंपनी राज है, जो प्रोसेस्ड चिकन है, पैकिंग चिकन है, केवल वही मार्केट में आए और मार्केट का रेट भी कंपनी के हाथ में हो जाए कि जब मंदे में वो मुर्गे को काट के रख ले अपने गोदामों के अंदर, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, और जब तेजी आए तो उसको वो बेचे। तो फार्म से लेके प्लेट तक उत्पादक, बेचने वाला जो एंटरप्रेन्योर था और जो उपभोक्ता है, जो खाने वाला है, सब इससे प्रभावित हो रहे हैं। कमाने वाला एक आदमी है केवल, वो कंपनी है। और शायद आपको इस बात का पता नहीं है कि मीट स्टॉक हो जाता है, शायद आपको पता नहीं है। मीट को ये काट कर कई महीने तक स्टॉक कर सकते हैं, और वो जो आपको मिल रहा है ना पैकेटों में, वो कई महीने पुराना है। और ये जो बता रहे हैं षड्यंत्र कि मीट की दुकानें बंद करवाने के लिए, उस कंपनी को पालने के लिए, अब वो सारी दुकानें बंद करवा के एक कंपनी का ही बिकेगा, और वो खरीदेगा कौन? आम जनता। और जेब से पैसा किसकी जाएगा? आम जनता की। एक तरफ पालने वाला वो कंपनी ने मार दिया, दूसरी तरफ खाने वाला उसकी जेब से ज्यादा पैसे निकाल लिए। ये बीच का अंतर सारा एक कंपनी का हो गया। अब जो खाने वाले हैं वो तो सभी हैं, तो फिर आंदोलन तो सभी का होना चाहिए। फिर ये अकेले किसान क्यों लड़ रहे हैं भाई? ये शहर वाले भाई अभी तक क्यों नहीं आए? आप लोग खाना नहीं खाते क्या? ये कर्मचारी भाई अभी तक क्यों नहीं आए? सब खाना खाते हैं। तो ये जो आंदोलन है, ये पूरे देश का आंदोलन है। ये कंपनियां पूरे देश को हड़प कर जाएंगी। हर क्षेत्र में आ गई हैं, हर क्षेत्र में आ गई हैं। अगर इस देश को बचाना है तो अभी पूरा देश जाग जाए, चाहे शहर वाले है, चाहे व्यापारी भाई। अब इसमें जो छोटे छोटे काम करने वाले वो भी है, उनमें ही मार पड़ेगी, व्यापारियों में मार पड़ेगी। ये जो पूरी मंडियां बंद होंगी, पूरी मंडियां बंद होंगी, व्यापारी नहीं है उनमें, आड़ती नहीं है उनमें, मंडी में बाकी काम करने वाले नहीं है क्या? तो ये सारा बंद होगा। अभी आप लोग, हमारी बेनती ये है कि हर बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, मजदूर से लेकर व्यापारी तक, गरीब से लेकर अमीर तक, ये सब के सब इन कानूनों से प्रभावित होंगे। देश की पॉलिसी जो चल रही है उस पॉलिसी से प्रभावित होंगे। ये कंपनी राज देश में आ गया है, आर्थिक गुलामी देश में आ गई है। उस आर्थिक गुलामी को तोड़ने के लिए आप सबको जागृत होना पड़ेगा, आप सबको उठना पड़ेगा, और सबको इन कंपनियों के विरुद्ध और इन राजनीतिक पार्टियों के विरुद्ध खड़ा होना पड़ेगा। ये राजनीतिक पार्टियां भी कंपनियों की दलाल बन गई। इन सब के विरुद्ध आपको खड़ा होना पड़ेगा और एक नई लहर देश में चलानी पड़ेगी। उसके लिए बेनती है कि सभी अपना धर्म समझ के इस देश को बचाने के लिए, जो हजारों शहीदों ने कुर्बानियां देके आजाद कराया था, इस देश को बचाने के लिए, जनता को बचाने के लिए धर्म युद्ध है। सब के सब भुखमरी पे जाएंगे इन सब को बचाने के लिए। और इस धर्म युद्ध में सभी भाई, छोटे से लेकर बड़े तक, सभी इसमें सहयोग करें, सभी इस आंदोलन में सहयोग करें। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों नमस्कार। साथियों 10 बजे का टाइम आपको लाइव कर दिया था, माफी चाहेंगे, कुछ तकनीकी खराबी के कारण लेट हो गए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे और दूसरे लोगों को आप जल्दी से जल्दी जोड़ें, अपने सभी साथियों को। आज हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो कानून आपके देश में आया है उस पर बात करेंगे कि कैसे किसान आगे जाके मजबूर होगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे, और उसको खेती छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हम नौकर बन के रह जाएंगे, हम नौकर की भी फिक्स तनख्वाह होती है, नौकर भी नहीं बनेंगे, उससे भी नीचे चले जाएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, और आज का जो विषय है बहुत महत्वपूर्ण है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को और जोड़ें, और आगे से आगे जो है वो अपने साथियों को बताएं, शेयर करें। साथियों हमारे साथ में प्रिंस जी बैठे हैं, ये जिला कुरुक्षेत्र के लोहार माजरा गांव से हैं।
पोल्ट्री का काम करते हैं। आज हम उसी पे चर्चा करेंगे कि पोल्ट्री का जो धंधा है ब्रॉयलर पालने का, उसमें पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आ चुकी है और इंटर करते 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 आज 95% ब्रॉयलर की जो पोल्ट्री फार्मिंग है उस पे कंपनियों का कब्जा हो गया है। और जो पोल्ट्री फार्म का काम करने वाले, ब्रॉयलर का काम करने वाले थे, वो एक अनुभवी मजदूर से भी नीचे चले गए। ब्रॉयलर पालने का कंपनी ठेका करती है और केवल 6 रुपए किलो ब्रॉयलर पालने वाले को मिलता है, केवल 6 रुपए किलो। उस 6 रुपए किलो में जिसने पोल्ट्री फार्म बनाया, पोल्ट्री फार्म बनाने का खर्चा अपना, उसमें जो तुषा तोड़ी लगी वो खर्चा अपना, उसमें जो उसके पर्दे वगैरह लगे, रिपेयर वो खर्चा अपना, बिजली का खर्चा अपना, लेबर अपना, दोनों का रहने पड़ेगा। ये सारा खर्चा 6 रुपए किलो के अंदर से करना पड़ेगा, 6 रुपए किलो के अंदर से करना पड़ेगा। और वो अपने बच्चे अपने देते हैं, फीड अपनी देते हैं और दवाई अपनी देते हैं, डॉक्टर अपने देते हैं। ये सारा काम उनका है। इनको पालने का 6 रुपए किलो मिलता है और 6 रुपए किलो में जो बाकी खर्चे मैंने बताए हैं वो किसान के खुद के अपने होते हैं। अब इस 6 रुपए किलो में भी आगे की तरह रिस्क है। इस 6 रुपए किलो का जो रिस्क है उसमें 2 चीज है कि अपने पोल्ट्री फार्म खत्म क्यों हुए, पहले मैं उसको बोलना चाहूंगा। अगर एक छोटा किसान ब्रॉयलर पालता है, 1000-2000 बच्चा रखता है और उसके लिए फीड खरीदता है तो बाजार से फीड महंगा मिलेगा। और एक कंपनी जो करोड़ों ब्रॉयलर जो है वो रखवा रही है उसके पूरे देश पे, उसके पोल्ट्री फार्म है, वो मंडी से जब कच्चा माल खरीदते हैं, मान ली उसने सोयाबीन खरीदनी है और मान ली उसने बाजरा खरीदना है, उसने मक्का खरीदना है, वो तब खरीदते हैं जब मार्केट में सबसे ज्यादा रेट है, जब मार्केट में वो आ रहा है। और जो यहाँ का जो किसान अपना पालेगा उसको तब खरीदना पड़ेगा जब वह ऑफ सीजन होगा। तो उनकी जो फीड तैयार करने का है वो सस्ती पड़ेगी और अगर किसान अपनी फीड तैयार करेगा तो महंगा पड़ेगा। यानी ये मान के चलिए कि आज के टाइम 95% जो ब्रॉयलर है वो उस पे कब्जा कंपनियों का है। अब अगर बराबर में यहाँ का किसान पालता है तो उसको खर्चा कंपनी के खर्चे से 15-20 रुपए किलो ज्यादा आता है। और जब 15-20 रुपए किलो ज्यादा उसका खर्चा आएगा तो उसको पालना पड़ता नहीं जाता, इसलिए उसके अपना पोल्ट्री फार्म उसको बंद करना पड़ा और इसलिए कंपनी का ही काम उसको करना पड़ेगा। आगे के लिए ब्रॉयलर को पालने वाले मजबूर हो गए हैं। आज 95% कब्जा इस पे कंपनियों का हो चुका है। अब इसमें कंपनी का मुनाफा क्या है और किसान का, और इस पे क्या क्या पाबंदी है। नंबर 1, ये जो ब्रीड है ज्यादा वो केवल एक कॉ ब्रीड है जो बर्मिज कंपनी की है, बस यही ज्यादा चल रही है। अगर वो चाहे किसी को दे, चाहे तो किसी को ना भी दे। दूसरा, 6 रुपए में जो टोटा आ गया, 35 दिन का ब्रॉयलर उठाना है। अगर मार्केट में मंदा आ गया या किसी कारण ने 35 दिन का नहीं उठाया, उसको 40 दिन का उठाया, उसको 45 दिन का उठाया, तो 35 दिन बाद उसकी खुराक बढ़ जाएगी और उसमें वजन कम बढ़ेगा। अब जो खुराक बढ़ जाएगी और वजन कम बढ़ेगा, जितनी उसने ज्यादा खुराक खाई उस ज्यादा खुराक का मालिक किसान है। वो इस 6 रुपए में से ही उसको और खुराक देनी पड़ेगी। ये 35 दिन के बाद उसकी खुराक बढ़ जाती है, उसकी कंपनी कोई मालिक नहीं है, जबकि कसूर कंपनी का है कि कंपनी ने उसको नहीं उठाया। अब इसमें 5% मरने की छूट है, 5% तो मर ही जाते हैं, लेकिन कई बार
जो है वो बीमारी आ गई और बीमारी से वो ज्यादा मर गए, वो खर्चा सारा किसान का है, सरकार कंपनी का कोई रिस्क नहीं है। अगर बीमारी आ गई, ज्यादा मर गए, कंपनी का कोई रिस्क नहीं है, उसका सारा रिस्क इस 6 रुपए लेने वाले किसान का है। और मान लिया किसी तरह से बीमारी की वजह से वजन कम रह गया, 35 दिन में जितना वजन होना चाहिए उतना नहीं हुआ, उसकी जिम्मेवार भी किसान है, उसकी जिम्मेवार भी कंपनी नहीं है। भैया आपने जितनी खुराक दी हमने खुराक डाली, जितनी आपने दवाई दी हमने दवाई डाली, जो आपने कहा हमने किया, लेकिन फिर भी अगर उतना वजन नहीं बढ़ा तो उसका मालिक भी किसान है। और अगर उसमें फीड गलत आ गई, मान लिया गंदी मक्की की फीड आ गई, गंदी सोयाबीन की फीड आ गई, उसकी वजह से बीमारी आ गई, वो तो फीड दोनों ने दी थी, उसकी वजह से भी बीमारी आ गई, तो भी मालिक किसान ही है, तो भी कंपनी उस रिस्क से बाहर है। और अगर 5% से ज्यादा मर गए बीमारी से, किसी तरह से 5% से ज्यादा मर गए, जितने ज्यादा मर गए उन मरे का मालिक भी किसान है, वो भी कंपनी अपने रिस्क से बाहर है। और मतलब किसी तरह भी से भी कुछ हो, और अगर सारा कुछ होने के बावजूद मान लिया लॉकडाउन लग गया, एकदम पोल्ट्री फार्म बंद हो गए, एकदम सारा कुछ हो गया, कंपनी छोड़ के भाग गई, कंपनी ने कहा तुम जाओ और तुम्हारा पोल्ट्री फार्म जाने, कंपनी एकदम छोड़ के भाग, और फिर जैसे ही एकदम ये आके फिर जैसे शॉर्टेज रेट चला गया, एकदम कंपनी फिर आगे मालिक बन गई। यानी मुनाफे की मालिक तो कंपनी और घाटे का मालिक किसान, ये है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। और फिर कहते हैं कि ये स्वैच्छिक है। अब स्वैच्छिक में बताओ कैसे स्वैच्छिक रहा। अब कोई देश के अंदर अपना पोल्ट्री फार्म खोल के ब्रॉयलर पाल के दिखा दे अपना काम करके, आज के टाइम में हो चुका है, जबकि किसान लोग जो है ये कुछ और तो इसके खेती से मिलते जुलते धंधे कर सकते हैं, और जो मिलते जुलते धंधे जो पोल्ट्री फार्म वाला था ब्रॉयलर वाला, बहुत से लोगों ने ये करना शुरू कर दिया था। आज से 20 साल 30 साल पहले बहुत से लोगों ने ये करना शुरू कर दिया था। लेकिन जब से ये कंपनी आई है, करीब 2004 से आई है, जब से ये कंपनी आई है तब से इस पे कब्जा करते 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 आज 95% पे उनका कब्जा हो चुका है। और जितना घाटा पड़ता है उस घाटे को रिकवर करने के लिए किसान से पहले चेक ले लिए जाते हैं कि भी अगर घाटा पड़ गया तो तेरे से वसूल लेंगे कैसे, उससे चेक ले लिए जाते हैं। और कई बार तो ये 6 के 6 रुपए उस घाटे में बढ़ गए, किसान ने फ्री में काम किया। और कई बार तो ये भी हो जाता है कि 6 से ज्यादा, अब पाले भी फ्री, दिए भी फ्री, रखे भी फ्री, और पल्ले से और पैसे देने पड़ गए। अब ये हाल है। अब यही हाल जो आज पोल्ट्री में है, कल यही हाल खेती में होगा। कैसे होगा थोड़ा समझने की जरूरत है। मेरा ख्याल है पोल्ट्री के सारे कौन सा कर्मचारियों को है। हाँ, एक कर्मचारियों का और है इसमें, जो कंपनी कर्मचारी रख रही है अपने, जैसे चेक करने, जैसे कितने बच्चे की हैं उनको दुआ के ले जाना, इसमें जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनसे आज 18 घंटे काम करवा रहे हैं। 10-10 हजार रुपए में 18 घंटे। लेबर कानून बढ़ गए भाड़ में, लेबर कानूनों का कोई सवाल नहीं रहा। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो यहाँ इनके आगे इस दुर्दशा में काम कर रहे हैं। 10-10 हजार में 18 घंटे काम कर रहे हैं। आज 12 से 18 घंटे काम कर रहे हैं इनके यहाँ पे। दिवाली को छोड़ के इतवार की भी छुट्टी नहीं, और कोई छुट्टी नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है। जो लेबर कानून थे, कुर्बानियां दे के लेबर कानून लागू करवाए थे कि हफ्ते में एक छुट्टी होगी, जरूर होगी, ये बता रहे हैं केवल दिवाली की छुट्टी है, कोई छुट्टी नहीं। 8 घंटे नहीं, डबल दिहाड़ी, डबल मजदूरी ये किया। तो साथियों,
ये है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का हाल। अब यही खेती में है। अब मान लीजिए ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत एक फसल पैदा करवाते हैं। उदाहरण के तौर पे इन्होंने मक्का पैदा करवा लिया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। मान लिया पोल्ट्री वाला को मक्का चाहिए, एक पोल्ट्री फार्म वाले को 5 लाख टन मक्का चाहिए। अब इन्होंने मक्का तैयार करवा लिया। अब अगर दूसरा मार्केट में मक्का तैयार करता है तो उसकी तो पूरे बाजार में कहीं जरूरत नहीं बची, और बचेगी भी तो वो कहाँ बेचेगा? क्योंकि उससे कम रेट पे ये कंपनी वाला बेच देगा। इस कंपनी वाले को पैदा करवाना सस्ता पड़ेगा, ये उसको कम रेट पे बेच देगा। जब कम रेट पे बेच देगा, मक्के वाला किसान गया। हर चीज में, हर फसल में ये होगा। और जब उसको कुछ चारा नहीं बचेगा, आखिरकार उन लोगों को भी मजबूरन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आना पड़ेगा, जो लोग अपने स्वाभिमान से अपनी खेती करना चाहेंगे, क्योंकि उनके पास बाजार से मुकाबला करने की कोई ताकत नहीं बचेगी। और इसमें एक जो बड़ी चीज है, जो क्वालिटी के नाम पे कट लगाते हैं, ये पोल्ट्री फार्म में भी है, ऊपर। और क्वालिटी के नाम पे कट लगाना, मान लिया आपने धान पैदा की और धान में उन्होंने क्वालिटी के नाम पे आज है, मान लिया उन्होंने ये कहा कि डिस्कल इसमें 3% है। वो कहेंगे नहीं, आपके मतलब डिस्कल 5% आ गया। आपके पास बताओ कौन सी रिपोर्ट है टेस्ट करने के, आप बताओगे कि नहीं 5% नहीं, डिस्कल 3% ही है। कैसे बताओगे आप लोग? मान लिया उन्होंने गेहूं में कह दिया, जैसे इस बार गेहूं में क्वालिटी कट लगा दिया कि गेहूं डिस्कलर है। पहले बार सुना हमने कि गेहूं भी डिस्कलर होती है। गेहूं में उसका डिस्कलर नहीं, उसका नाम रखा लस्टर लॉस। आपने आज तक नहीं सुना होगा कि लस्टर लॉस भी कोई चीज होती है। लस्टर का मतलब है उसमें चमक कम होगी। पहले बार सुना होगा भाई, आटे में भी कुछ चमक होती है क्या? कह रहे गेहूं में चमक कम होगी, उस चमक कम के नाम का कट लगा दिया। और वो कितना लगेगा कुछ नहीं पता, ये कंपनी के हाथ में है। वो कहेगा कि आपके तो गेहूं चमक ही नहीं। अब आपके पास कौन सी लेबोरेटरी है जो ये बताएगी कि देखो इसकी वही चमक है, देखो ये वही क्वालिटी है? तो क्वालिटी के नाम पे जैसे कई जगह पे उन्होंने आलू पैदा करवाया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, और आलू पैदा करवा के जब आलू का बाजार में मंदा आया तो इन्होंने कहा कि देखो ये बड़ा आलू हो गया आपका, इस बड़े आलू को तो हम नहीं खरीदेंगे, हमारा एग्रीमेंट तो इतने आलू खरीदने का, इतना मोटे का। अब ये छोटा आलू आ गया, अब ये छोटा भी हम आपका नहीं खरीदेंगे, छोटा भी निकाल के बाहर, बड़ा भी निकाल के बाहर, बीच बड़े बढ़िया साइज का रख लिया। क्वालिटी कंट्रोल के नाम पे आप क्या करोगे? तो ये सभी चीजें जो आ रही हैं, ये सभी चीजें खेती को कंपनियों पे हवाले कर रही है। एक बात रह गई, जैसे बीमारी का था, मान लीजिए पोल्ट्री में बीमारी आई, उसका वजन कम आया। अब मान लीजिए जैसे खेती है, मान लो 1 एकड़ में हमने धान का एग्रीमेंट कर लिया कि आपसे हम 30 क्विंटल धान लेंगे ही लेंगे। अब उसमें तेला आ गया, कोई शीत ब्लास्ट आ गया, कोई फंगल बीमारी आ गई, वो किसान के हाथ में तो है ही नहीं। और जब उस बीमारी के कारण उस एकड़ की पैदावार उत्पादन कम हुआ, प्रोडक्शन मान लीजिए 25 क्विंटल निकला, तो वो एक शॉर्ट गारंटीड है कि वो 5 क्विंटल का बोझ किसान के ऊपर ही कंपनी डालेगी, क्योंकि पोल्ट्री में ऐसा हो रहा है। अगर बीमारी के कारण जो किसान के हाथ में है ही नहीं। और उसमें एक और बात इसमें जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो प्रिंस जी ने बताई वो, और दूसरी एक बात जो है वो बड़ी बात ये है कि मान लिया उन्होंने आपसे बासमती का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उदाहरण के तौर पर उन्होंने बासमती का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आप सब ने कर लिया कि 4000 रुपए क्विंटल देंगे, 4000 का आपका एग्रीमेंट होगा, और बाजार में मार्केट में बासमती का रेट सस्ता आ गया, उसका रेट आ गया 3000 रुपए।
तो कंपनी छोड़ के भाग जाएगी। आपकी क्वालिटी नहीं है, हमारे अंदर क्वालिटी नहीं है आपकी, बीमारी आ गई आप में तो इसमें तो कंपनी छोड़ के भाग जाए। आपके पास कौन सा तरीका है कि कंपनी से 40 रुपए का रेट ले सको? और अगर मार्केट में 50 रुपए का रेट आ गया तो फिर आप मार्केट में नहीं बेच सकते। फिर कंपनी कहेगी कि नहीं, 40 रुपए में मेरे से सौदा है, 40 रुपए में आपको देना पड़ेगा। दोनों पास से कंपनी का कोई रिस्क नहीं है, रिस्क सारा किसान का। यानी आप देने के लिए मजबूर हो, आपको देना ही पड़ेगा अगर बाजार में भाव ज्यादा आ गया, और अगर बाजार में भाव कम आ गया तो कंपनी की मर्जी है। और अगर भाव ज्यादा आ गया तो फिर ये याद रखना कि आप 1 क्विंटल बासमती भी अपने घर के लिए नहीं रख सकते, ये भी कानून साथ में ही है। अब जैसे ये प्रिंस जी बता रहे थे कि हम 2 मुर्गे भी नहीं रख सकते अपने लिए, अगर मेहमान आ जाए और हम 2 मुर्गे उसमें से बना ले, नहीं बना सकते। ऐसे ही सभी फसलों में होगा। आपने आलू लगाए, एक ने आलू का बीज रख लिया गुजरात में, अगले साल के लिए बीज रख लिया, 4 करोड़ का उस पे मुकदमा दर्ज करवाया कि हमारे आलू का बीज आपने क्यों रख लिया। 4 करोड़ का मुकदमा दर्ज करवाया। तो साथियों, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है जो बिल्कुल हमारे सूटेबल नहीं है और बिल्कुल सत्यानाश यहाँ की खेती का, यहाँ के कारोबार का कर देगी। जैसे पोल्ट्री में हो गया है, जैसे ब्रॉयलर में हो गया, दूसरे में अभी कंपनी आई नहीं है अंडे वाले में, उसमें भी आ जाएगी। यानी जितनी भी चीजें हैं, जितना भी देश का कारोबार है, वो सारे का सारा कारोबार कंपनियों को जाएगा। अब कंपनियों को जाएगा, बाकी देश खाएगा क्या? बाकी देश जिंदा कैसे बचेगा? जैसे हम ब्राउजर में बता रहे थे, सारा मुनाफा जो लोगों का हुआ करता था, वो सारे का सारा मुनाफा एक कंपनी का हो गया। ऐसे ही बाकी चीज में होगा। और हम सो रहे हैं, हम बैठे हैं, हम नहीं जाग रहे हैं। इसमें केवल ब्राउजर पालने वाले का नुकसान नहीं है, भूल जाओ। जो खाने वाला है उसका नुकसान है, क्योंकि जब बेचने वाला एक ही आदमी होगा या बेचने वाले 5 आदमी होंगे तो वो उसको रेट बढ़ा के भी बेचेंगे, आपको ब्लैक करके भी बेचेंगे। एक बात होगी, जो कंपनी राज है वो फार्म टू प्लेट तक कब्जा करना चाहता है। तो जो ये सोचते हैं केवल किसान प्रभावित होगा, ऐसा नहीं है। अब पोल्ट्री के अंदर ही हुआ, 6 उन्होंने पैदा किया, मुर्गे को पलवाया उन्होंने, उसके बाद स्लोटर हाउस बड़े बड़े प्रोसेसिंग प्लांट लगवा दिए, काट के फ्रोजन करके, जैसे सावन में रेट डाउन आ गया उससे उसको स्टॉक कर देते हैं, उसके बाद मार्केट में लिक्विडेट करेंगे। 2 साल पहले कानून आया कि कोई भी जो मीट कटिंग के छोटे छोटे खोखे लगे हुए हैं कहीं पे, इनको FSSAI फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का लाइसेंस लेना होगा और वहां पे एक BSc किया हुआ लड़का रखना होगा। अब बताइए, जो 10 किलो मुर्गा एक दिन में बेचता है वो BSc किए हुए लड़के को कहां रखेगा? और अगर BSc किया हुआ लड़का खुद करने की बेचे तो क्या BSc करके क्या 10 किलो मुर्गा काट के बेचेगा? उसमें 10 फीट टाइल लगी होनी चाहिए, काटने की जगह पीछे होनी चाहिए, और एक बार नोटिस करके 15 दिन के लिए सारी दुकानें बंद करवा दी गई थी, ताकि जो कंपनी राज है, जो प्रोसेस्ड चिकन है, पैकिंग चिकन है, केवल वही मार्केट में आए और मार्केट का रेट भी कंपनी के हाथ में हो जाए कि जब मंदे में वो मुर्गे को काट के रख ले अपने गोदामों के अंदर, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, और जब तेजी आए तो उसको वो बेचे। तो फार्म से लेके प्लेट तक उत्पादक, बेचने वाला जो एंटरप्रेन्योर था और जो उपभोक्ता है, जो खाने वाला है, सब इससे प्रभावित हो रहे हैं। कमाने वाला एक आदमी है केवल, वो कंपनी है। और शायद आपको इस बात का पता नहीं है कि मीट स्टॉक हो जाता है, शायद आपको पता नहीं है। मीट को ये काट कर कई महीने तक स्टॉक कर सकते हैं, और वो जो आपको मिल रहा है ना पैकेटों में, वो कई महीने पुराना है। और ये जो बता रहे हैं षड्यंत्र कि मीट की दुकानें बंद करवाने के लिए, उस कंपनी को पालने के लिए, अब वो सारी दुकानें बंद करवा के एक कंपनी का ही बिकेगा, और वो खरीदेगा कौन? आम जनता। और जेब से पैसा किसकी जाएगा? आम जनता की। एक तरफ पालने वाला वो कंपनी ने मार दिया,
दूसरी तरफ खाने वाला उसकी जेब से ज्यादा पैसे निकाल लिए। ये बीच का अंतर सारा एक कंपनी का हो गया। अब जो खाने वाले हैं वो तो सभी हैं, तो फिर आंदोलन तो सभी का होना चाहिए। फिर ये अकेले किसान क्यों लड़ रहे हैं भाई? ये शहर वाले भाई अभी तक क्यों नहीं आए? आप लोग खाना नहीं खाते क्या? ये कर्मचारी भाई अभी तक क्यों नहीं आए? सब खाना खाते हैं। तो ये जो आंदोलन है ये पूरे देश का आंदोलन है। ये कंपनियां पूरे देश को हड़प कर जाएंगी। हर क्षेत्र में आ गई हैं, हर क्षेत्र में आ गई हैं। अगर इस देश को बचाना है तो अभी पूरा देश जाग जाए, चाहे शहर वाले है चाहे व्यापारी भाई। अब इसमें जो छोटे छोटे काम करने वाले वो भी है, उन पर मार पड़ेगी, व्यापारियों में मार पड़ेगी। ये जो पूरी मंडियां बंद होंगी, पूरी मंडियां बंद होंगी, व्यापारी नहीं है उनमें, आड़ती नहीं है उनमें, मंडी में बाकी काम करने वाले नहीं है क्या? तो ये सारा बंद होगा। अभी आप लोग, हमारी बेनती ये है कि हर बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, मजदूर से लेकर व्यापारी तक, गरीब से लेकर अमीर तक, ये सब के सब इन कानूनों से प्रभावित होंगे। देश की पॉलिसी जो चल रही है उस पॉलिसी से प्रभावित होंगे। ये कंपनी राज देश में आ गया है, आर्थिक गुलामी देश में आ गई है। उस आर्थिक गुलामी को तोड़ने के लिए आप सबको जागृत होना पड़ेगा, आप सबको उठना पड़ेगा और सबको इन कंपनियों के विरुद्ध और इन राजनीतिक पार्टियों के विरुद्ध खड़ा होना पड़ेगा। ये राजनीतिक पार्टियां भी कंपनियों की दलाल बन गई। इन सब के विरुद्ध आपको खड़ा होना पड़ेगा और एक नई लहर देश में चलानी पड़ेगी। उसके लिए बेनती है कि सभी अपना धर्म समझ के इस देश को बचाने के लिए, जो हजारों शहीदों ने कुर्बानियां देके आजाद कराया था, इस देश को बचाने के लिए, जनता को बचाने के लिए धर्म युद्ध है। सब के सब हुक्मरानी पे जाएंगे इन सब को बचाने के लिए। और इस धर्म युद्ध में सभी भाई, छोटे से लेकर बड़े तक, सभी इसमें सहयोग करें, सभी इस आंदोलन में सहयोग करें। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों नमस्कार। साथियों 10 बजे का टाइम आपको लाइव कर दिया था, माफी चाहेंगे, कुछ तकनीकी खराबी के कारण लेट हो गए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे और दूसरे लोगों को आप जल्दी से जल्दी जोड़ें, अपने सभी साथियों को। आज हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो कानून आपके देश में आया है उस पर बात करेंगे कि कैसे किसान आगे जाके मजबूर होगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे और उसको खेती छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हम नौकर बन के रह जाएंगे, हम नौकर की भी फिक्स तनख्वाह होती है, नौकर भी नहीं बनेंगे, उससे भी नीचे चले जाएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और आज का जो विषय है बहुत महत्वपूर्ण है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को और जोड़ें और आगे से आगे जो है वो अपने साथियों को बताएं, शेयर करें। साथियों हमारे साथ में प्रिंस जी बैठे हैं, ये जिला कुरुक्षेत्र के लोहार माजरा गांव से हैं।